सिस्टर शकीला को बताना चाहूँगी कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ी गवाही शेयर कर रही हूँ कि रूहुल कुद्स की आपने बात की। मैं इनसे औलाद के लिए दुआ करवा रही थी। मेरी माशाल्लाह पहले 2 बेटियाँ थी, तो उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मैं बेटा चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम दुआ करो। मैंने लास्ट ईयर नहीं तो उससे लास्ट ईयर नवंबर से स्टार्ट करवाया। फिर मेरी प्रेगनेंसी जो है वो जून में हुई जाकर, लेकिन मई में मैंने ख्वाब में देखा कि डेट है 20 जनवरी और 20 फरवरी तक, और मैं हॉस्पिटल में हूँ, पीएमसी हॉस्पिटल में, और मैं व्हील चेयर में, और डॉक्टर मेरी डिलीवरी कर रहे हैं। अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और मैंने इनको बताया। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अब तुम्हारे दुआ कर रहे हैं। तो मैं को ओके फाइन। जब मेरी प्रेगनेंसी हुई जून में, और जो मेरी डिलीवरी डेट थी वो जनवरी टू फरवरी थी, और मैंने इनसे शेयर किया, मैंने इनको बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर जब मैंने डॉक्टर पे मैं गई और इस तरह से मतलब मैं दवाएं करवाती रही, तो मेरा बेटा हुआ 8 मंथ 34 वीक्स एंड 5 डेज। लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि कुछ भी नहीं होता, तुम ऑपरेट करवाओ, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो 4 डेज मेडिकल में एडमिट रहा, और अब माशाल्लाह से वो 4 मंथ्स और बिल्कुल जैसे मसीह में सारी कौमों के लिए आए थे, तो मैंने पूरे 8 महीने इस ईमान के साथ अपने पेट के ऊपर हाथ रख के दुआ की कि या अल्लाह यीशु मसीह के वसीले से मुझे ये बरकत मिली है, तो इसे बरकरार आमीन। ये कहते हैं कि जी इनके लिए ज़्यादा दुआएं हो रही हैं या इसके लिए, ये बात नहीं है। आपका ईमान जो है वो होना चाहिए। अगर आपका ईमान है तो सब कुछ हो सकता है, और अगर ईमान नहीं है तो फिर आप कहीं भी दुआ के लिए चले जाएं, तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। और अभी तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो इन्होंने मुझे बताया था कि अगर घर में जैसे कोई भी आप डरते हो तो आप ये दुआ करो, क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त दी हुई है कि कोई भी अगर तासीर है तो वो यीशु मसीह के नाम से जो है वो फ़ौरन यहाँ से चली जाए। मतलब मैं 3 दफ़ा रात को लाज़मी कह सकती हूँ। तो मेरे कमरे का एक कॉर्नर है जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मतलब 4 डेज़ ना मैं सोई हूँ दिन को, ना मैं रात को, और मेरे 3 बच्चे हैं जिनको मैंने स्कूल भी भेजना है, काम भी करना है। तो मैं ऐसी हो गई कि मुझे लगा कि शायद मैं कभी भी नहीं सो सकूँगी। मैंने इनको कॉल की रुबीना बाजी को, मैंने कहा रुबीना बाजी ना मैं आ सकती हूँ और मेरे लिए प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ना दुआ भेजती हूँ, तुम दुआ सुनो। और मैंने दुआ सुनी, और उसके बाद मैंने पूरे ईमान के साथ खुद भी दुआ की कि ये क्या चीज़ है, यीशु मसीह के सामने या अल्लाह के सामने। तो आप यकीन करें कि उस दिन से लेकर मैं इतने आराम से सो रही हूँ, कहीं से डर नहीं लग रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह के हुजूर जितनी भी गवाहियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा फख्र है, क्योंकि पौलुस ने कहा मैं अपने पे फख्र नहीं करता, मैं तो यीशु मसीह नासरी पर फख्र करता हूँ, और हमारा फख्र